दिल से मैं आपका धन्यवाद करूं। एक मिनट, क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग धूप में खड़े रहे, इंतजार करते रहे। ये धूप में खड़े रहना, ये इंतजार करना और बिना कहे तालियां बजाना, ये इस बात का सबूत होता है कि लोग जो हैं वो बदलाव के लिए तैयार हैं। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजनीतिक धनुंधरों को धरती दिखाने वाले, राजनीतिक अपने आप को कभी ना हारने वालों की लिस्ट में अपने आप को समझने वालों को धरती पर उतारने वाले और आपकी धरती के, इस धरती के चंपल अरविंद केजरीवाल जी वो आज आए हुए हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत है। राज्यसभा एमपी गुप्ता साहब, अशोक तंवर जी और हरियाणा की सारी भांडा साहब, हरियाणा की पूरी लीडरशिप और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो मेरे सामने बैठे हैं आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो कार्यकर्ता बैठे हैं। सबका स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम तो वैसे आए थे, कल हिसार में थे, आदमपुर आए, प्यार दिया आपने, लेकिन आदमपुर का प्यार देखकर इस बात का अंदाजा सहजे ही लग सकता है कि आदमपुर वाले कुछ ना कुछ तो नया करने वाले हैं इस बार। भाई साहब, नेता आपके पास आते हैं, हमें वोट दो, आप वोट देते हो और विधानसभा में जाके कहते हैं हम इतने लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमें इस सवाल का जवाब दो। क्योंकि हमसे लोग सवाल पूछते हैं तो हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपनी विधानसभा में जाके क्या जवाब देंगे, वो विधानसभा में जाके कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वो नेता पार्टी बदलते हैं तब आपसे पूछते हैं। क्या कुलदीप बिश्नोई ने आपसे पूछा कि मैं बीजेपी में चला जाऊं? नहीं पूछा ना? कोई हाथ खड़ा करके बता दो अगर पूछा हो। क्या जेजेपी ने आपसे पूछा, क्या आपको बताया कि हमें वोट दो, हम खट्टर के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? नहीं पूछा। क्यों? फिर उस समय पब्लिक कहां होती है? यही बात करने के लिए आपके पास आए हैं। जो मशीन का बटन है आदमपुर वालों, जो मशीन का बटन है, आपको 8 से 10 घंटे मिलते हैं उस बटन को दबाने के लिए। वो बटन ना तो हाथ के पंजे का है, वो बटन ना ही हाथी का है, वो बटन ना कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी ऐनक का या चप्पल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है, वो बटन आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा का बटन है। वो बटन आपके बुजुर्गों की अच्छी स्वास्थ्य का बटन है। वो बटन आपको मिलने वाली सस्ती बिजली का बटन है। वो बटन महिलाओं के लिए 1000 रुपए पर मंथ 18 साल से ऊपर उनको मुआवजा मान सम्मान का बटन है। वो बटन व्यापारियों को यहाँ हरियाणा में काम करने के लिए उत्साहित करने का बटन है। वो किसी पार्टी का बटन नहीं है। ठेका नहीं ले रखा है इन्होंने
पास एक मौका आया है इनको सबक सिखाने का। इन्होंने क्या समझ रखा जनता को? पंजाबी में कहावत है, कदे मर जा चिड़िए कदे जियो जा चिड़िए। पब्लिक को ऐसे समझ रखा है। 5 साल इधर ले गए, 5 साल इधर ले गए, हम जब मर्जी इस्तीफा दे दें, हम दोबारा दूसरी पार्टी से आएंगे। लोगों का क्या है, वो तो वोट डालेंगे। नहीं, आप इनको बता दो। आदमपुर वाला एक बात, क्योंकि हरियाणा और पंजाब छोटे बड़े भाई हैं, हमारा कल्चर, हमारा सभ्याचार साझा है। आ रहा था मैं जब बाजार से, दातियां तैयार थी, रस्से तैयार थे, अभी फसल आने वाली है। दोस्तों, इनको बता दो, ये बड़े बड़े जो बीजेपी कांग्रेस वाले दही जमाने के लिए, चाहे दही जितना मर्जी जमाना हो, दही एक रिड़कना भर के जमाना हो, पर दही जमाने के लिए झाग का सिर्फ 1 चम्मच चाहिए होता है। आदमपुर वालों, आप 1 चम्मच झाग का दे दो, आम आदमी पार्टी को जिताकर यहाँ से पूरे हरियाणा में ईमानदारी का दही जमाने की जिम्मेदारी हम लोग। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, पहले लोकसभा जीते 4, 19 में लोकसभा जीते संगरूर। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों सरकार है? हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम उनका पैसों में मुकाबला नहीं कर सकते, हम गुंडागर्दी करते नहीं। सरकार सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर है। और 5.5 महीने अभी सरकार को हुए पंजाब में। पूछ लेना, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे। 1 विधायक 1 पेंशन। पहले क्या होता था, जितनी बार एमएलए बनता था उतनी पेंशन बढ़ती जाती थी। 1 विधायक 1 पेंशन, करप्शन खत्म, 100 मोहल्ला क्लिनिक तैयार, और लोग उसमें आ रहे हैं हजारों की गिनती में। दवाइयां बिल्कुल फ्री, 100 के लगभग ब्लड के टेस्ट फ्री, बिजली 1 जुलाई से मुफ्त। अभी जो बिल आ रहे हैं 0 बिल आ रहे हैं। हमने गारंटियां दी थी, अगर कोई देश का जवान, पंजाब का जवान सरहद पर ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया। अभी आटा दाल स्कीम घर पे, बुढ़ापा पेंशन घर पे, बुजुर्गों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपके डोर की खटखटाया जाएगा और आपको पेंशन मिल जाएगी। ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था। एक टोल प्लाजा वाले आए 4 दिन पहले मेरे पास, संगरूर से लुधियाना तक की दूरी 2 टोल प्लाजा में 90 रुपये लेते थे। वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे 20 महीने बढ़ा दो, 20 महीने हम और टोल चला सकें। हमारी आज रात को 12 बजे टोल की मियाद खत्म हो रही है। मैंने कहा क्यों बढ़ा दें भाई? कहते जी कोरोना आ गया था। मैंने कहा सिर्फ लोगों पर ही कोरोना आया था? आपके लिए भी तो कोरोना नेशनल डिजास्टर है, एक कुदरती आफत है। तो बहुत से लोगों का बिजनेस डाउन हुआ कोरोना में, तो वो भी तो बैठे हैं, आप भी झेलो। कहते जी किसान आंदोलन की वजह से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा जी सेंटर ने कानून बनाए थे, 1 साल बाद सेंटर ने कहा कि गलत कानून है, माफी मांगते हैं। अब उनकी गलती की हम खमियाजा क्यों भुगते? मैं कोई 20 महीने नहीं बढ़ाऊंगा। आज रात को 12 बजे दोनों के दोनों टोल प्लाजे बंद करो। मैंने बंद करवा के कोई और होता, कोई कांग्रेस की बीजेपी की सरकार होती, वो 20 महीने की जगह उनको 30 महीने कहता और कहता यार मेरा ये हिस्सा डाल देना, मेरे भांजे का हिस्सा डाल देना, मेरे भतीजे से बात कर लेना। ये बात, ये भांजे भतीजे, इनके घरों से क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा कि यार दिल्ली में फिर पंजाब में आप लोगों ने इतनी बड़ी आंधी को कैसे रोक लिया? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की आंधी। मैंने कहा कैसे? कहते कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है?
जी कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? तो कीचड़ में। मैंने कीचड़ की सफाई कौन करता है? कहते झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू फेंक दिया, कमल हुए ही नहीं। जिस झाड़ू से हम आज तक सिर्फ अपना मकान और दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में उस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया गया। बड़ी बड़ी दुकानें बंद होगी, भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी, बहुत कुछ होगा। 107 नंबर दुकान भी बंद होगी। सही है ना? बंद हो जाएंगे। इन्होंने समझ क्या रखा अपने आप को यार? पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और कुलदीप बिश्नोई की तरह हंकार करे ऊपर जाकर, तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। तो इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना बचाव करने के लिए इधर उधर जाते हैं, लोगों के वोट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर साथ देना है युवा पीढ़ी का, साथ देना है बुजुर्गों का, अगर पढ़ाई, शिक्षा, सेहत, बिजली, इन सब समस्याओं का हल करना है, तो एक बार झाड़ू वाला बटन दबाकर देखना। दिल्ली में एक बार दबाया था लोगों ने, उसके बाद दूसरे बटन को भूल गए लोग, भूल गए। ये कांग्रेस, चलो छोड़ो कांग्रेस की क्या बात। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि घर बैठा कर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है, बस सेवा चल रही है, कुछ नहीं है उनके पास। सबसे ज्यादा उन्होंने लुटा। और बाकी दूसरी है जुमला पार्टी। आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल रही है, 24 घंटे जुमलों की फैक्ट्री में जुमले बन रहे हैं आपके लिए। किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से नफरत फैलेगी ज्यादा, किस जुमले को बोलने से लोग आपस में लड़ेंगे, ये बना रहे हैं, बना रहे हैं। उनसे बच के रहना, उनसे बच के रहना। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो देश को इधर उधर नफरत की राजनीति में बांटते हैं, जो देश के टुकड़े और देश को धर्म के नाम पे बांटते हैं, मैं उनके लिए एक लाइन बोलूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। दो नारे लगाएंगे, हाथ ऊपर करके, पता चल देना चाहिए, क्योंकि उनके भी आदमी खड़े हैं यहाँ, उनको पता चल देना चाहिए कि गलती हो गई है आपसे, बस इस्तीफा देंगे। उनको पता चल देना चाहिए कि इस बार नहीं, ऐसा लोगों को हम गारंटी नहीं दे सकते। आपके नारों की आवाज बता देगी। एक बार क्या हुआ, मैं उससे पहले जब 2015 के चुनाव थे, तो रामलीला ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, तो लाइव चल रही थी। मैं सीएम साहब के पास बैठा था दिल्ली में, तो रश हुआ, उसके बाद नारे लगाने लगे। वो नारे लगाते हुए देखकर मैंने सीएम साहब को कहा, मैंने कहा जी शपथ लेने की तैयारी करो, हमारी सरकार बनेगी। इन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे देखकर। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, नारा लगाने के अंदाज से पब्लिक बता देती है। वो कहते थे, स्टेज से आवाज आती थी हर हर मोदी, तो लोगों में से आवाज आती थी हर हर मोदी, मतलब हाथ ऊपर जाता था, गर्दन नीचे जाती थी। मैंने कहा जी दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं डालेंगे। नारा सच्चा जब लगता है तो गर्दन भी ऊंची जाती है, हाथ ऊपर उठता है। दो नारे लगा के बता दो, एक गिलास छोड़ा, एक गिलास
का काम किया। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वागत के लिए एक बार बुलाना चाहूँगा बिश्नोई समाज से गुरमेश जी, ओम प्रकाश पुनिया जी, श्री राम जागू जी एक बार आए, और महिला लीग की कार्यकारिणी अध्यक्ष अनूप कायजाम जी और उनकी टीम आदरणीय अरविंद जी को एक उपहार देकर सम्मानित करेंगे, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। और हमारे बीच सतपाल चालिया जी, प्रेसिडेंट रविदास सभा, वो भी पहुंचे और आदरणीय अरविंद जी का यहाँ पर स्वागत करें। बहुत ही खूबसूरत तोहफा, बहुत ही खूबसूरत भेंट अनु कायजाम जी लेकर पहुंची है। ये शीशों के बीच में जो आप देख रहे हैं, ये हमारे हरियाणा की पहचान है, हमारे हरियाणा की कला है, कल्चर है। बहुत शानदार। वो बॉलीवुड वाले कहते हैं बेबी डॉल में सोने दी, यहाँ देखो बेबी डॉल में गामा की। जो हमारी बेबी डॉल है वो ऐसी होती है, इतनी सुंदर होती है, और ऐसा परिधान हमारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो स्वागत किया आदरणीय हमारे मेहमान का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जो साथी खड़े हैं वो खाली कर दे फ्रेम पीछे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मीडिया के कैमरे में दिखना चाहिए। मेक इंडिया नंबर 1 जिस मिशन को अरविंद केजरीवाल जी लेकर चले हैं वो जरूर दिखना चाहिए। और अब आप सुनने जा रहे हैं उनको जिनको राजनीति में सेंटर की सरकारों ने कभी सीबीआई के द्वारा, कभी किसी हथकंडे के द्वारा दबाने की कोशिश की। और मैं तो अपील भी करना चाहूंगा केंद्र की सरकार से कि जो सीबीआई आप मनीष सिसोदिया जी के घर भेजते हैं, वो सीबीआई कभी एक गरीब आदमी के घर में भेजकर देखो उसका गुजारा कैसे होता है। उस सीबीआई से पूछ कर देखो आम आदमी अपना गुजारा कैसे करता है। एक ईमानदार आदमी के पास आप सीबीआई भेज के दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाज हर प्रदेश में, हर राज्य में, पूरे देश में बुलंद हो जाती है। उसी बुलंद आवाज को मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। एक बार सारे जने मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके और पूरे जोश से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, चाचे ताऊ, मामे, नाना नानी, दादा दादी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी धूप में आप लोग इतने भारी संख्या में अपने अपने घर से दूर दूर
हिसार में 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। 9वीं 10वीं मैंने कैंपस स्कूल से करी, फिर 11वीं 12वीं डीएम कॉलेज से करी। उस टाइम छोटा सा बच्चा था, शर्मीला, पढ़ाई में अच्छा था, फर्स्ट आया करता था। और 11वीं 12वीं में पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठी पोजीशन आई थी मेरी, 11वीं में भी 12वीं में भी। उस टाइम जिंदगी में नहीं सोचा था कभी राजनीति में जाएंगे। उस टाइम कभी दूर दूर तक सपने में नहीं आया था कि किसी दिन भगवान इस पोजीशन पे ही इधर पहुंचा देगा। लेकिन भगवान की अपनी माया है जी, जिंदगी का क्या पता चलता है, भगवान कहीं भी ले जाता है जिंदगी को। फिर मैं हरियाणा से IIT किया, इंजीनियरिंग करके फिर दिल्ली मेरी कर्म भूमि बनी। आज यहाँ पे मेरे इतने रिश्तेदार बैठे हैं, इतने दोस्त बैठे हैं, भाई भतीजे बैठे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जहां भी गया हरियाणा से, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने। हरियाणा का सिर ऊपर रखा। दिल्ली में आज जितने काम कर रहा हूं मैं, दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल शानदार कर दिए। सुना आपने दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, सारे कहते हैं हरियाणा का छोरा है। दिल्ली के स्कूल हमने इतने शानदार कर दिए, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए। उस टाइम, अभी तो जो बिडेन है, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप होते थे राष्ट्रपति। अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे, मेलेनिया ट्रंप। जब वो दिल्ली आए, मिलेनिया ट्रंप बोली, भाई मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में बहुत सुना, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? बोली मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में सुना है, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, जिद ना कर, तेरे को मैं दूसरे स्कूल दिखा देता हूँ, केंद्र सरकार के दिखा देता हूँ, दूसरी राज्य सरकारों के दिखा देता हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए। मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा उसके बच्चे, चिंता ना करो। वो ये कह रहे हैं हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए, मैं उसकी बात करूंगा, चिंता ना करो, बैठो बैठो बैठो, मैं उसकी बात उठाऊंगा। उसकी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूमता है, उसकी पत्नी उसके साथ घूमती है। किसी देश में मेलेनिया ट्रंप किसी का स्कूल देखने नहीं गई, दिल्ली के अंदर केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए आई। वैसे तो पूरे देश का सर सीना चौड़ा हो गया कि अमेरिका की राष्ट्रपति हमारे स्कूल देखने आई, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हरियाणा वालों का ज्यादा सीना चौड़ा हुआ। हरियाणा का लाल, हरियाणा का छोरा, आपका अपना। हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल, बड़े सरकारी अस्पताल इतने शानदार कर दिए, इतने अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशन, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। आपका 10 रुपए का खर्चा हो चाहे 20 लाख रुपए का खर्चा हो, सारा इलाज मुफ्त है दिल्ली के अंदर, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका इलाज मुफ्त, सबका इलाज मुफ्त।
मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। जादू है भाई साहब, मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली। ये ऊपर वाले ने वरदान दिया है केवल केजरीवाल को कि भाई यही कर सकता है, मुफ्त भी कर सकता है और 24 घंटे भी कर सकता है। ये वरदान और किसी को नहीं मिला, केवल मेरे को मिला हुआ। ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है। मैं मुफ्त भी बिजली देता हूँ और 24 जीरो भी लाते हैं। और दिल्ली में पिछले 5 साल में भाई साहब 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिलवाया। 12 लाख बच्चे। अब मेरा भाई है भगवंत मान, पंजाब का मुख्यमंत्री बना है। इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सारे सरकारी दफ्तरों से। अब आप किसी दफ्तर में चले जाओ, इन्होंने कर दिया, कोई पैसे मांगे जेब में हाथ डालो, अपना मोबाइल ऑन कर लो, इनके पास रिकॉर्डिंग भेज दो, अफसर 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अभी इनकी सरकार को 6 महीने भी नहीं हुए, 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और भाई साहब जीरो बिजली के बिल इनके यहाँ आने लग गए। मैंने अपनी विद्या इनको भी सिखा दी। 24 घंटे बिजली और जीरो चलाने लग गए पंजाब में भी। स्कूल भी ठीक करने चालू कर दिए इन्होंने। अब मैं हरियाणा वालों से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूँ। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। भाई मेरी जन्मभूमि है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गांव है। आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो। वो खट्टर साहब लोग स्कूल बंद करके घूम रहे हैं, वो बच्चा भी खड़ा होकर चला। सरकारी स्कूल बंद करके घूम रहे हैं। बताओ सरकारी स्कूल बंद कर देंगे क्या आम आदमी अपने बच्चों को कहा? 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों में इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। 2 पैसे आ जाए आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहा दी। दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए। बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार, पैसे मैं कर दूंगा हरियाणा में भी। हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को। हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो। प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में। पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे, अनाप शनाप, डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिंका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा। सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी, प्राइवेट वालों की चुप हो गए, सारे घर जाके बैठे। थोड़ा सा हरियाणा के लिए भी मेरे से काम करा लो यार, आपका ही छोड़ा हूं। पूरे ये बता रहे हैं कि इनके पास सिफारिशें आती है। भगवंत जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की सिफारिश नहीं आती, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की सिफारिश। अपने को सरकारी स्कूल बहुत बढ़ाने हैं, बंद नहीं करने हैं, और उनको शानदार बनाना है। ये बंद कर देते हैं, कहते हैं जी बच्चे कम हो गए। बच्चे कम क्यों हो गए? तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, टीचर है नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आज शानदार बना दो सरकारी स्कूलों को, देखो जनता भेजनी चालू करेगी। स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा ठीक करनी है, अस्पताल ठीक करने हैं। दिल्ली में जैसे मैंने अस्पताल ठीक कर
नहीं बांट रहा हूं। जनता की सीस मिलती है। करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज कर दिया मैंने दिल्ली में। मेरे पास क्या है? फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे, ना हमारी इन्होंने सीबीआई भी भेज ली, ईडी की भेज ली, कुछ नहीं मिला। मेरे पास कुछ नहीं है, बस जनता की दुआएं हैं, जनता का आशीर्वाद है। जो करोड़ों लोगों का इलाज कराया, जिन लाखों लोगों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो दोस्तों, 2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है। एक मौका अपने लाल को देके देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दो तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आना। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी हम आदमपुर में बैठे हैं। आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना। 2019 में हम पंजाब में 1 सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से 1 सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर। एक टाइम था जब आदमपुर की टोर होती थी पूरे हरियाणा के अंदर, चौधराहट थी कि नहीं थी? आदमपुर की चौधराहट होती थी पूरे हरियाणा में, नाम था आदमपुर का। कहां गई टोर? इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो, पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे, आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई। आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी नक्शे पे आदमपुर भी है, सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराहट वापस आ जाएगी, और आदमपुर गेट होगा, उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। और आज मैं इस मंच से खासकर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको अपील करना चाहता हूं, आपको लगना पड़ेगा। नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। इन लोगों ने लूट लिया अपने को, सारी पार्टियों ने मिलके, ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं, नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने। कुछ लोग बोले मेरे को, यहाँ बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही। सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए, मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप वैष्णोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। पार्टी सबको आजमा के देगी आपको। एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई महंगाई क्यों हो रही है? बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ, भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई को करेगा? क्यों हो रही है महंगाई? इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, टैक्स कौन कौन भरता है? जरा हाथ खड़े करो।
वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पर भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया। तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहाँ जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बना हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूँ, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके दोस्तों ने, इनके कई दोस्त हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूँ। इन्होंने, इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया, सारा माफ। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा, आपके बच्चे का जो दूध पे टैक्स दिया था उसका पैसा। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे। इसलिए महंगाई हो रही है। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं, कोई दोस्त आता है इनका, कहता है कि मेरे 7,000 करोड़ है, मेरे को माफ कर दो। कोई अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं भाई छाछ पे टैक्स बढ़ा दो, तो छाछ पे टैक्स बढ़ा दो। जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने 9,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। फिर ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स बढ़ा दो, दही पे टैक्स बढ़ा दो। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे तब मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोर चकारी सारी। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी, सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे। ये 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? अब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, कितने एमएलए खरीदे वहां पे? फ्री में थोड़ी खरीदे, कोई कह रहा 50 करोड़ में खरीदे, कोई कह रहा 40 करोड़ में खरीदे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी,
इसलिए महंगाई हो रही है भाई साहब, इसलिए समझ के जाना। आज मैं एक स्पेशल मिशन को लेके आया हूं आपके बीच में। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल कम नहीं होते। इन 75 सालों में कितने देश हमसे आगे निकल गए, कितने देश हमसे आगे निकल गए। सवाल उठता है हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया पृथ्वी के ऊपर, सबसे इंटेलिजेंट लोग ऊपर वाले ने इंडिया में बनाए थे, भारत में बनाए थे सबसे इंटेलिजेंट लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारा देश गरीब क्यों रह गया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हमारे लोग अनपढ़ क्यों रह गए? ये प्रश्न उठता है। हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने, ऊपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है, नदियां दी है, पहाड़ दिए हैं, खनिज पदार्थ दिए हैं, फसलें दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है, फिर हम पीछे क्यों रह गए? तो दोस्तों ये 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीति करी है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं करा, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। एक ही उम्मीद है, उसी के लिए निकला हूं मैं। दिल्ली से पूरे देश में जाऊंगा। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है इस देश के। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोकेगा। हमें भारत को इंडिया का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा इलाज करना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 75 साल पहले हम सारे इकट्ठे हुए थे, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बार फिर सारे इकट्ठे हो जाओ, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। सबको जोड़ने एक नंबर मैं जारी कर रहा हूं, नंबर नोट कर लेना, सब अपने अपने फोन निकाल लो, उस फोन से मिस कॉल मारना। मिस कॉल मारोगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे। 95 1000 1000 95 1000 1000। जो लोग, और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, आप बीजेपी के हो तो भी जुड़ो, कांग्रेस के हो तो भी जुड़ो। जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, सारे लोग इस मिशन के साथ जुड़ो। सबको जोड़ने के लिए निकला हूं मैं। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि भारत को किसी भी हालत में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। हम सारे मिलके बनाएंगे, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। पूरा देश इकट्ठा करेंगे, पूरा देश एकजुट होगा। सब लोग इस नंबर पे मिस कॉल मारना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस नंबर पे मिस कॉल मारने के लिए बोलना। मैं अब नारा लगाऊंगा, मेक इंडिया, आप बोलेंगे नंबर 1। मेक इंडिया, मेक इंडिया, मेक इंडिया। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। अभी जाइएगा।